नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आपका जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमारी कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की कुमार मित्तल की सवालों की श्रृंखला चल रही है, इसी श्रृंखला में आज हम अध्याय 2 गॉस की प्रमेय के सवालों को लगाएंगे, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए हेल्प वर्णन बना के रखा है। तो ये आप गॉस की प्रमेय के सभी सूत्रों को आप देख सकते हैं, जो कि आपके सामने आपको दिख रहे होंगे। इस हेल्प कॉर्नर की सहायता से आप गॉस की प्रमेय के सभी सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। तो ये हेल्प कॉर्नर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको सवालों को लगाने में मदद हो सके। इसको हम रखते हैं साइड से, और जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए साफ प्रिंट में, वो जाके मेरे व्हाट्सएप पे जाके एसएमएस कर सकता है, ताकि मैं आपको इसकी हेल्प कॉर्नर आपको प्रोवाइड करा सकूं। साथ में इसकी प्रिंटेड नोट, मतलब ये पीडीएफ में अच्छी तरह से साफ और स्पष्ट नोट्स आपको भेज सकूं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए लगाते हैं पहले सवाल को। देखते हैं पहला सवाल, और गॉस की प्रमेय का पहला सवाल। देखिए बेटा, पहला सवाल कितना सिंपल सवाल है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को कम कर लेता हूँ, 1 मिनट। ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। देखिए पहला सवाल, जो कि बहुत ही इजी है। पहला सवाल ये कह रहा है कि यदि 17.7 पीको कूलाम, यदि 17.7 पीको कूलाम आवेश का, यानी हमारे पास किसका मान दिया प्यारे बच्चों, ये आवेश का मान दिया है Q बराबर 17.7 पीको कूलाम। पीको में क्या होता है प्यारे बच्चों, 17.7 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम होता है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र, यानी जो घन की भुजा अपन को दी है वो दी है 10 सेंटीमीटर, घन के केंद्र पर रखा है। तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, घन में जो है 6 फलकें होती हैं, यानी कि 6 सतहें होती हैं, लेकिन हमें निकालना है प्रत्येक सतह से। तो पहले हम जो फ्लक्स निकालेंगे वो पूरा 6 सतहों से आएगा। तो 6 सतहों से नहीं, अपन को एक से निकालना है, तो अपन इसमें 6 का भाग लगा देंगे तो हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं फ्लक्स। आइए निकालते हैं फ्लक्स। कैसे निकालेंगे फ्लक्स, जो कि बहुत ही ईजी है। देखिए, तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। देखिए, क्यू की जगह पे आपको मान पता है 17.7 10⁻⁻12, और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको आना चाहिए प्यारे बच्चों 8.85 10⁻⁻12। -12 से -12 कैंसिल, 8.85 से 17.7 दो बार कट जाता है। तो फाई ई का जो मान है प्यारे बच्चों 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आ गया। तो ये जो फ्लक्स निकल के आया प्यारे बच्चों, ये पूरा फ्लक्स यानी कि सभी फलकों से निकल के आया। तो 6 फलकों, घन में कितना, 6 फलकों से ये निर्गत फ्लक्स है बराबर 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। लेकिन हमें निकालना है एक। तो देखो, एक फलक से निर्गत फ्लक्स, एक चाहे फलक बोलो चाहे सतह बोलो, तो क्या करेंगे, इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये हमारे पहले सवाल का जवाब हो गया। आइए लगाते हैं दूसरा सवाल। देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कहता है, चलिए इसको पढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि एक समान
एक समान क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर ये दिया है 2i प्लस 3j माइनस 4। देखिए ई वेक्टर का मान दिया है 2i प्लस 3j माइनस 4 के। साथ ही में मैं एक पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी कि ए वेक्टर बराबर माइनस का 4k कैप दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं माइनस 4k कैप। तो आपको निकालना क्या है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी। बेटा बहुत ही सिंपल सवाल है, आप निकाल सकते हो वैद्युत फ्लक्स। देखिए वैद्युत फ्लक्स, देखिए फाई ई बराबर फॉर्मूला होता है ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इसमें रख दीजिए मान। देखिए फाई इक्वल टू ई की जगह पर रख देंगे 2i प्लस 3j माइनस 4k इंटू और ए वेक्टर की जगह पे माइनस का 4k। देखिए प्यारे बच्चों ई और ए के बीच में अदिश गुणनफल है, और अदिश गुणनफल में आई का गुणा आई में करते हैं, जे का जे में करते हैं, के का के। तो यानी हम यहाँ पे के का गुणा किस में करेंगे, के में करेंगे, क्योंकि के का जे में करेंगे उत्तर 0 आएगा, और के का 2 में करेंगे मतलब आई का के में करेंगे तो भी 0। तो के का के में गुणा करते हैं, देखो नेगेटिव 4k का नेगेटिव 4k में मल्टीपल करेंगे, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्यारे बच्चों ये 16 है, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, आपका 4 चौका 16, के की वैल्यू 1 होती है, तो 16 इंटू 1 यानी कि 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमारे दूसरे प्रश्न का जवाब हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए पहले तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 14i प्लस 3j माइनस 4k। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं अपन लोग कि ई वेक्टर इक्वल टू 14i कैप प्लस 3j माइनस के 5k, और साथ में कितना दे रहा है बेटा, इसमें देखो एरिया वेक्टर 4j कैप दे रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया वेक्टर इक्वल टू 4j कैप, और ये दिया है वोल्ट प्रति मीटर में, और ये दिया है मीटर स्क्वायर में। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो वैसे ही निकाल लेंगे इसका भी। तो देखिए कैसे निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स, यानी कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ई वेक्टर की जगह ये मान रख देंगे 14i प्लस 3j माइनस 5k इंटू ए वेक्टर की जगह पे 4j कैप। तो देखिए आई का आई में ही मल्टीपल करेंगे, क्योंकि बेटा इन दोनों में अदश गुणनफल है। तो 3 चौका 12 जे इंटू जे, और जे इंटू जे बराबर 1 यानी कि आ जाएगा 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये हमारा आंसर रहा तीसरे का। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या समझते हैं इसको, देखिए किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा हुआ है। तो देखिए क्यू का मान कितना दिया प्यारे बच्चों, 10 माइक्रो कूलम। तो 10 गुणे 10 की घात माइनस का 6 कूलम आवेश रखा हुआ है। और क्या कह रहा है, देखिए घन के एक फलक से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। देखिए प्यारे बच्चों एक फलक से, क्योंकि हमें पता है कि घन में 6 फलकें होती हैं, तो जो भी फ्लक्स आएगा पहले वो आएगा 6 फलकों से, और फिर उसमें हमको एक फलक से निकालना, तो 6 का भाग कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आइए करते हैं, निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। देखिए वैद्युत फ्लक्स पाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन। आइए मान रखते हैं। तो क्यू का मान 10 गुणे 10 की घात माइनस 6, और इसका मान 8.85 10 की घात माइनस का
12। देखिए दशमलव हटाएंगे ऊपर दो बिंदी बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1000, 1000, दो बिंदी बढ़ जाएंगे 1000 बटे में 850, ये 10 की घात में -12 पहुंचाएंगे ऊपर तो प्लस के 12 हो जाएंगे। 12 में से 6 घटाएंगे 10 की पावर में 6। अब 885 का समय भाग लगाइए तो 8 एकम 8 दशमलव। अब इसमें जो बचेगा आपका लगभग लगभग 20 के करीब बचेगा तो 8 दूनी 16, मतलब 1.22 बार जाएगा और 10 की पावर में 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास अभी आया है जो आपको दिख रहा है मान, तो कितने फलकों से आया है? अभी 6 फलकों का फ्लक्स आया है, लेकिन अपन को निकालना किससे है? एक फलक से। तो अपन लिखेंगे एक, लिख देंगे कि 6 फलकों से गुजरने गुजरने वाला फ्लक्स बराबर 1.22 10 की पावर 6। लेकिन अपन को निकालना है एक फलक से। एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या करेंगे आप 1.22 में 6 का लगा देंगे भाग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 6 का लगाना आप लोग भाग। भाग देने पर हमारा जो आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। बेटा भाग आप लोग लगा लेना, और थोड़ी अगर कहीं पर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो फिर आप लोग सुधार लेना, ठीक है? क्योंकि हो सकता है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मिस्टेक गलत है, लेकिन लगाना है ऐसे सवाल को तो आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो सवाल को, ठीक है? आगे चलते हैं 5वें सवाल की ओर, ठीक। देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन देखिए आप लोग कि 2 माइक्रो कूलम का एक धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। फिर से केंद्र पर स्थित है, और कितना है आवेश आपका? 2 माइक्रो कूलम, यानी कि Q बराबर आपको दिया है 2 माइक्रो कूलम, बोले तो 2 × 10 की घात है -6 कूलम। और 2 मीटर भुजा वाले, भुजा का मान भले ही 0.2 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं भुजा से। तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स और एक फ्लक्स से, तो पहले तो पूरे पृष्ठ के लिए निकालना है आपको। तो पूरे पृष्ठ के लिए मतलब कि 6 फलकों से जो हमारा आंसर आएगा फ्लक्स में, वो पहले 6 फलकों से, तो वही आंसर होगा। फिर एक फलक से निकालना है तो अपन को 6 का भाग लगा लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो हमारे पास अभी दिया है ये, पहले अपन निकालते हैं फलकों से निकलने वाला फ्लक्स। देखिए कि वैद्युत फ्लक्स Q बटे में ε0, Q का मान 2 × 10 की घात में 6, और इसका 8.85, 10 की घात में दशमलव हटाओगे तो दो बिंदु बढ़ जाएंगे, यानी कि 200 बटे 850, 10 की घात में -12 ऊपर जाएंगे प्लस की 12, और 12 में से 6 घटेंगे 10 की पावर में 6। इसको एक बिंदु दे देना, सो हो जाएगा 2885 10 की पावर 6। अब 885 का जब आप 2000 में भाग देंगे तो ये अपना आंसर आएगा 2 दशमलव, अच्छा एक बिंदु इसको दे दी तो 5 बचेंगे, तो 2.25 या 6 × 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर, सॉरी वोल्ट डैश मीटर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमारा आ गया प्यारे बच्चों, ये कितने फलकों से आया? सभी पृष्ठों से, पूरे पृष्ठों से होकर गुजरने वाला है, लेकिन हमको निकालना है एक फलक से। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि एक फलक से, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जो भी आंसर आएगा उसमें कितने का डिवाइड कर देंगे? 6 का। 6 का लगाओ भाग, तो 6 का जब भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 0.377
10⁵ या इसी को लिख सकते हैं 3.77 10⁻⁴ और वोल्ट मीटर। तो ये हमारा आंसर रहेगा 5वां। ठीक है, चलिए 5वें के बाद चलते हैं 6वें की ओर। देखिए 6वां क्वेश्चन देखिए। 6वां क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ से के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण और पृष्ठ से माइनस का 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना बच्चों। एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलता है, यानी फाई ई का मान दिया डायरेक्ट अपन को माइनस के 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दिया हुआ है। और क्या कह रहा है आगे, आगे ये कह रहा है आपसे, ये वाला क्वेश्चन है 6वां, कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 20 सेंटीमीटर कर दें, फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा। अच्छा देखिए, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या इसमें कहीं आपको त्रिज्या नजर आ रही है, इस फॉर्मूले में त्रिज्या है ही नहीं, तो अपन क्या लिख देंगे, क्योंकि फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, इसलिए त्रिज्या को दोगुना करने पर फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फ्लक्स त्रिज्या पर डिपेंड ही नहीं करता, तो चाहे तिगुना करो चाहे 10 गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्लक्स आपका यही आएगा। अतः फ्लक्स बराबर माइनस के 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। लेकिन साथ में ये भी कह रहा है आपसे, देखिएगा क्वेश्चन को, ये भी कह रहा है साथ में आपसे कि बिंदु आवेश का मान चिन्ह सहित निकाल। तो बिंदु आवेश क्यों निकालना, आपको क्यों निकाल सकते हैं, इसके द्वारा आप क्यों निकाल सकते हो, बड़े ही आसान तरीके से। देखिए, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट। आई ई का मान आपको दिख रहा है माइनस के 750, क्यू निकालना है और इसका मान है 8.85, बटे में करके कैसे गुणा कर देंगे, क्यू बराबर, अब इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमको मिलेगा इसका आंसर 664 और ऐसे कुछ मिलेगा आपको, 2 पॉइंट और मिल जाएंगे, गुणा कर लेना आप लोग, 2 पॉइंट और आएंगे इंटू 10⁻⁻12। 0.2 पॉइंट पे यहाँ पे लगेगा, दशमलव यहाँ खिसका देंगे तो 6.65 या 64 10⁻⁻10 नेगेटिव का मान आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव कोण से में करेंगे, नेगेटिव इतने कूलाम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और साइड बंदी बढ़ेगी इसमें, एक पॉइंट और होगा यहाँ पे, उसका दशमलव होगा, तब जाके ये हमारा इतना आएगा 6.64 10⁻⁹ ठीक है, तो 6वें के बाद देखते हैं 7 क्वेश्चन। देखिए 7 क्वेश्चन देखिए बेटा, 7 क्वेश्चन बड़ा ही सरल है। देखिए 7 क्वेश्चन, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को बेटा जी लैम्डा कहते हैं, 10 गुणा 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तो तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत की तीव्रता निकालें। बड़ा ही सिंपल सवाल है प्यारे बच्चों, इसमें हमें जो है लैम्डा का मान दिया है 10 गुणा 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर, और तार से जो है हमको 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी आर बराबर 2 सेंटीमीटर
दो गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो आपको तीव्रता निकालनी, तो तीव्रता लगा दीजिए बेटा, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो एक अनंत लंबाई के तार के लिए वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। और इसका मान हम सबको पता है 9 गुणा 10 की घात है 9, 2 इंटू लैम्डा का मान 10 गुणा 10 की घात माइनस 8, आर का मान 2 गुणा 10 की घात है 2 से 2 कट जाएगा, तो 9 धाम की 90, 10 की घात है 9 में से 8 घटेंगे तो 10 की पावर 1, 10 की पावर जो 2 पर पहुंचेंगे 10 की पावर प्लस 2, यानी 9 गुणे 2 और 1 3 और 1 4, 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा 7वें सवाल का जवाब। ठीक, तो 7वें सवाल का ये रहा हमारे पास आंसर, 9 गुणा 10 की घात पावर 4। चलिए 7 में क्या चलते हैं 8 में की। देखिए 8वां क्वेश्चन देखो, धातु की दो बड़ी पतली प्लेटों एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। प्लेटों पर आवेश घनत्व 1.777 10 की पावर माइनस के 11 है। मतलब हमारे पास 8वें सवाल के लिए इसका पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा का मान दिया है 1.77 और 10 की पावर में माइनस के 11। तो अब वो ये कह रहा है बेटा, समझो 8वें क्वेश्चन में, और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो प्लेटों के बीच में निकालनी है आपको, तो बहुत ही सिंपल है बेटा, सूत्र इसका है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान कितना करे बच्चों, 1.77 10 की पावर माइनस 11 और एक 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। तो माइनस के 12 ऊपर ले जाना पहले, देखो 1.77 10 की पावर में एक बचेगा बटे 8.85, 8.85 से ये काट देना तो ये कटेगा 0.2 बार, 0.2 का करना 1 में गुणा 10 में गुणा 100, ये हो जाएगा 20, यानी कि 2 न्यूटन प्रति कूलम। यही हमारा 8वें सवाल का जवाब होगा। आइए चलते हैं 9वें सवाल की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की, यानी क्षेत्रफल का मान दिया है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की दो प्लेटें परस्पर अभिमुख और वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। प्लेटों के बीच की दूरी को डी मान सकते हो आप लोग, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हैं। उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 55 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेटों पर आवेश निकालना है। अब आवेश निकालना है तो प्लेटों के बीच के लिए आप लगा सकते हो फॉर्मूला, क्या लगा सकते हो, आवेश निकालना है तो प्लेटों के बीच के लिए आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, सबसे पहले तो E बराबर और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें आवेश निकालना है बेटा। देखो प्यारे बच्चों, तो आप सिग्मा का सूत्र खोल देंगे Q बटे में A। तो देखो E बराबर सिग्मा की जगह रख देंगे Q बटे में A, एप्सिलॉन नॉट बटे में करके क्या गुणा, तो Q बराबर ई ए एप्सिलॉन नॉट। मान रख दीजिए, E का मान दिया है 55, A का मान 1 और इसका मान 8.85 10 की पावर माइनस 12। गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर हमारे पास आंसर आएगा 4.9, ये आएगा कूलम में, क्योंकि अब इसका मतलब कूलम। तो ये हमारा आंसर आएगा 4.9 10 की पावर
माइनस का 10 कूलम। ठीक है, नंबर के बाद 10वां सवाल। और देखिए 10वां सवाल क्या है। खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुणा 10 की घात -2 लिखा है बेटा, माइनस का 12 कूलाम का आवेश है। 17.7 10 की पावर -12 कूलाम का आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, यानी कि वक्र पृष्ठ से पूरा जो जो फाई निकल रहा है बेटा, वो वक्र पृष्ठ से निकल रहा है। किससे निकल के जा रहा है? वक्र पृष्ठ से। कितना है? 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स निकल रहा है। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखिए एक बेलन जो होता है प्यारे बच्चों, बेलन में देखो, ये बेलन है। बेलन में ये हिस्सा दिख रहा है ना, गोल वाला हिस्सा आपको ये दिख रहा नजर आ रहा है, ये वाला जिस पे लेटा होता है, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक, देखो ये समतल पृष्ठ है और ये भी कैसा है? समतल पृष्ठ है। तो इसमें दो समतल पृष्ठ एक वक्र पृष्ठ होता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं कुल फ्लक्स। तो देखो कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर सूत्र होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो कुल फ्लक्स माने फाइव नेट। तो Q का मान हमारे पास है 17.7 10 की घात -12 और इसका मान पता है 8.85 10 की घात -12 से -12। ये दो बार कट जाएगा तो फाइव नेट बराबर 2 आ गया, 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब ये देखिए जो फ्लक्स निकलेगा पूरे पूरे सिलेंडर से निकल के आएगा, यानी कि पूरे पृष्ठ से होकर आएगा। और पूरे पृष्ठ में देखो दो समतल पृष्ठ हैं, यानी कि 2 इंटू फ्लक्स ऑफ समतल पृष्ठ, साथ में एक वक्र पृष्ठ है तो प्लस 1 इंटू फ्लक्स ऑफ वक्र पृष्ठ, तब जाके ये 2 बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो पूरा फ्लक्स निकल रहा था बेलन से, तो बेलन में दो समतल पृष्ठों का आपका वो था फ्लक्स था और एक था वक्र पृष्ठ का। तो अपन को दोनों का पूरा अपना फ्लक्स लिख लिया। तो देखो 2 इंटू 5 समतल बना लेते हैं और 1 इंटू जो वक्र पृष्ठ का अपन को दिया था, देखो वक्र पृष्ठ का फ्लक्स है 1.5, 1.5 बराबर में 2। अब 1.5 इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 2 फ्लक्स ऑफ समतल बराबर 2 माइनस 1.5 हटाइए, 2 फाइव ऑफ समतल बराबर 0.5 बचेगा। अब देखो 5 ऑफ समतल बराबर 0.5 बटे 2, तो ये 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हमारा यहाँ से दसवें का आ जाएगा। इस तरीके से आपको 10वां सवाल लगाना है। 10वां सवाल हो गया। 10वें के बाद जो 11 से लेकर 18 तक है उसको मैं अगले वीडियो में आपको लगा दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं अगले सीरीज में।